अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। आज मैं आप लोगों से बात करूँगी पेरेंट्स के ऊपर, वालिदैन के ऊपर। उनका क्या मुकाम है, उनका क्या रुतबा है। ये हर मज़हब में लिखा गया है, और अगर ये नहीं भी लिखा होता तो इसको शायद कहीं लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या है। लेकिन आज के दौर पे इसका जो मतलब है वो बदल गया है। हम अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट तो देते हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट भी एक दिखावा बन गई है। जब हमारे दोस्त या रिश्तेदार आते हैं तो हम उनके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही मोहब्बत भरे अंदाज में बात करते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो ऐसा होता है। मैं सब घरों की बात नहीं करूँगी, लेकिन कुछ घरों में ज़रूर ऐसा होता है कि आप अपने पेरेंट्स से किस तरह से, किस लहजे पे बात करते हो, किस तरह से उनसे बहस करते हो, और किस तरह से आप उनका दिल दुखाते हैं। तो आपको पता ही है कि ये सब करने से आप कुछ नहीं हासिल कर रहे। आप दूसरों की नज़रों में भी गिर जाएंगे, और आप अपनी खुद की नज़रों पे भी गिर जाएंगे। क्योंकि जो माँ बाप ने आप लोगों के ऊपर एहसान किया है, वो आप मरते दम तक भी नहीं चुका सकते हैं, कभी नहीं। और आप लोग जैसे ही जवान हो जाते हैं ना, और नौकरी लायक हो जाते हैं, तो आप लोग सोचते हैं कि अब हम लोग अपने बलबूते पे सब चीज़ें कर रहे हैं, अब हमें माँ बाप की सुननी नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जहाँ खड़े हैं ना, आज जिस मुकाम में आप हैं, अगर आपके माँ बाप ना होते ना, तो शायद आप वहाँ पे ना होते जहाँ पर आप आज हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है, और मैं चाहती हूँ मेरा मैसेज ये उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे जो अपने माँ बाप को इज्जत नहीं कर रहे हैं। और बहुत दुख होता है, बहुत बहुत तकलीफ़ होती है कि जब आपके पेरेंट्स, जब आप छोटे थे, आपके वालिदैन ने इतनी तकलीफ़ उठा के, न जाने कितने ऐसे पेरेंट्स होंगे जिन्होंने कितना कुछ सैक्रिफाइस करके आप लोगों के लिए कितना कुछ किया है कि आप एक अच्छे मुकाम पे आ जाएं, आप कुछ बन जाएं। और आप जब अपने माँ बाप को तकलीफ़ देते हैं तो सोचिए क्या उनकी ज़हनी हालत होती होगी, कैसा लगता होगा उनको। लेकिन माँ या बाप वो हैं जो अपने बच्चे को ना बद्दुआ भी नहीं दे सकते। ना माँ का दिल ऐसा है, ना बाप का दिल ऐसा है, वो दे ही नहीं सकते। और आप लोग, अगर आपके मन मुताबिक कोई चीज़ नहीं होती है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपके फादर ने या आपकी मदर ने आपके अगेंस्ट ज़रा सी कोई बात कह दी या कुछ बोल दिया, तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपके अंदर वो बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। आपके अंदर वो ज़िद आ जाती है कि मैंने ये कह दिया, मैंने सोच लिया, तो मैं क्यों ना करूँ, मेरे माँ बाप क्यों टोक रहे हैं मुझे, है ना। और आप लोग शायद कितने बुरे अंदाज में अपने माँ बाप से बात करते होंगे। देखिए, आज भी और अब भी वक्त है। अगर आप लोगों ने ऐसा किया ना, माँ बाप का दिल ऐसा है ना कि आप उनसे एक बार माफ़ी मांग लेंगे ना, तो वो सब पिछला भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। इतने इतने नरम दिल के होते हैं माँ बाप। और कहते हैं ना, बाप कितने भी सख्त दिल के क्यों ना हो, जहाँ पे बच्चा अपने बाप के पास आके दो लफ्ज़ प्यार के बोल लेना, बाप का दिल वहीं पे नरम हो जाता है। और माँ की तो क्या ही कहें, है ना। माँ को तो गले भी लगा लो ना, वो तभी मान जाती है। तो मैं उन सभी को ये कहना चाहूँगी जो अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं या दुखा रहे हैं, उनको हर्ट कर रहे हैं, तो अपने माँ बाप के पास जाएं और उनसे माफ़ी मांग लें हर उस गलती, हर उस गुनाह की जो उन्होंने किया। अगर आपने अपने माँ बाप को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, मतलब आपने अगर जानबूझकर या गलती से भी अपने माँ बाप को नाराज़ किया ना, तो जाके उनसे माफ़ी मांगे। वो वक्त नहीं लगाएंगे आप लोगों को माफ़ करने में। कुरान में एक सूरा है, सूरा लुकमान, जहाँ पे कहा जाता है जब माँ जो होती है ना अपने पेट में, अपने जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो अपने हमल होता है एक एक्स्ट्रा वेट। उस हमल में वो जब बच्चा रखती है, तो वो जो हमल होता है ना, वो एक्स्ट्रा वेट होता है, जो उसका वेट नहीं होता, वो उस मदर का वेट नहीं होता, वो एक एक्स्ट्रा वेट होता है। और जब वो बच्चा अपने पेट में रखती है ना, वो कितना
दुख उठाती है, दुख पे दुख उठाती है। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह लुकमान में कि माँ जो होती है इतना दुख पे दुख उठाती है, इतनी तकलीफ उठाती है एक बच्चे को पैदा करने में। क्या बच्चा पैदा करना आसान है? नहीं। और कितनी उसको मतलब मेंटली वो कितनी इल हो जाती है। फिर वो अगर आप साइकोलॉजी वाइज भी देखें ना तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो जाती है। और आपको सिर्फ आपको अच्छे तरह से इस दुनिया में लाने के लिए वो सारा दुख, सारा पेन वो झेल लेती है, क्योंकि उसके अंदर वो ताकत आ जाती है। और सही मुस्लिम और सही बुखारी की एक हदीस है, एक सहाबी आए हमारे अल्लाह के रसूल के पास। तो वो पूछते हैं कि ये अल्लाह के रसूल, मेरी जो खिदमत है, मेरी जो नेकी है, उसका सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? मतलब उसको वो कौन डिज़र्व करता है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया माँ। फिर उन्होंने पूछा उसके बाद कौन? हमारे अल्लाह के रसूल कहते हैं माँ, मदर। फिर उन्होंने पूछा उसके बाद कौन? उन्होंने बोला माँ। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कौन? उन्होंने बोला बाप। तो देखिए माँ का जो रुतबा है ना वो 3 दर्जा आगे है, उसके बाद बाप का। तो क्योंकि जो माँ है ना, एक जब अपने हमल में रखती है बच्चे को, एक पैदाइश के वक्त, और एक जब वो अपनी बच्चे को तरबियत यानी कि जो अपब्रिंगिंग देती है, और 4th जैसे हम कहते हैं ना बाप भी अपने बच्चों को तरबियत देता है। लेकिन वो कहा जाता है कि जो माँ है अपने बच्चों के थोड़ा ज़्यादा क्लोज इसीलिए होती है क्योंकि बाप जब काम पे जाता है और माँ घर पे रहती है और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे पाती है। इसलिए माँ का जो मुकाम है ना, उसका जो दर्जा है वो 3 गुना आगे है एक बाप से। क्यों? क्योंकि वो अपने हमल पे रखती है, उसकी पैदाइश करती है और उसके बाद उसकी तरबियत करती है। दोनों ही मिलके अपने बच्चे को बहुत अच्छे से तरबियत देते हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद होता यही है कि आज के दौर की मैं बात करूँगी, पहले तो वक्त अच्छा ही था, लेकिन अब जो चीज़ें हैं ना बहुत ख़राब हो रही है। मुझे लगता है कि जो ये वेस्टर्न कल्चर है ना, ये आप बहुत ज़्यादा आ गया है, बहुत ज़्यादा इस पर आ गया। क्योंकि देखिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, वेस्टर्न कल्चर शायद ऐसे ही हुआ कि वहाँ पे बच्चे बहुत ही यंग एज में अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, अपना इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहते हैं। तो इसलिए ऐसा होता है कि वहाँ पे अपने मन मर्जी के कपड़े पहनना, अपने मन मर्जी से पार्टीज़ करना, उनके अलग ही होते हैं, उनको एक अपना ही स्पेस चाहिए होता है। इसलिए शायद ऐसा होता है कि जो हमारा जो मज़हब है ना वो अपने उससे ना भटक रहा है। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो अपना जो इतनी खूबसूरत बातें लिखी गई हैं इस्लाम में, वो उसको छोड़ के अलग ही उस पे जा रहा है, तो मैं गलत नहीं होंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों से कि अपने माँ बाप के दर्जे को पहचानिए, उनको वो इज़्ज़त दें जो जिसके वो हकदार हैं, उनको मोहब्बत दें। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और अफसोस के सिवा आप लोग कुछ कर ना पाए, एक रिग्रेट ना रह जाए आपके दिल में, एक मलाल ना रह जाए कि मैं तो अपने माँ या बाप से वो चीज़ कह ही नहीं पाया जो मुझे कहनी थी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बात आप लोगों के दिल तक पहुँची होगी और मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पारुल का जहां। मिलती हूँ आपको जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।